पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस वहां के राज्यपाल कोश्यारी से मिले हैं और बाकायदा उन्होंने मिलकर यह कहा है कि जिस तरह का कारनामा महाराष्ट्र की सरकार में हुआ है कि पुलिस और नेताओं का गठजोड़ सामने आया है और वहां के उस समय कुछ समय पहले महाराष्ट्र पुलिस में कमिश्नर इंटेलिजेंस ने बाकायदा एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उस रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि नेताओं से मिलकर के कुछ दलाल टाइप के लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग में भारी पैसा का घालमेल कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को लेकर के वो बताते हैं कि अगस्त महीने में 2020 में ये मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करने के बजाय ये रिपोर्ट पूरी की पूरी गृह मंत्री को ट्रांसफर कर दी, यानी अनिल देशमुख को भेज दी। और अब जब ये खुलासा हो रहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद पैसों की उगाही के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि इस जांच में कुछ निष्पक्ष खुलासे हो जाएं? और ऐसे में यह भी कैसे हो सकता है कि पुलिस और नेताओं के गठजोड़ में जो आम जनता है उसकी रक्षा की जाएगी? जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या की गई उसमें भी पुलिस वाले का इन्वॉल्व पाया गया। इंटीलिया के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई मिली उसमें भी पुलिस वाले का इन्वॉल्व पाया गया और इन सबके पीछे पुलिस के पीछे नेता हैं, ऐसा खुलासा और किसी में नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस ने खुद वहां की आईपीएस अधिकारी जो इंटेलिजेंस कमिश्नर थी उन्होंने किया है और उन्होंने बाकायदा वो रिपोर्ट पूरी मुख्यमंत्री को भेजी थी। तो मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर मौन है और जब देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाए कि आपको रश्मि शुक्ला ने जब ये रिपोर्ट भेजी और ये रिपोर्ट भेजे हुए आज 6-8 महीने हो गए, तब आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही दुखद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर मौन हैं। उनका मौन रहना अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस सारे मुद्दे में उनको एक जवाब देना चाहिए। भाई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से यदि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगर ये सवाल उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपके कार्यालय में ये पत्र अभी भी है, इंटेलिजेंस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसकी रिपोर्ट है, और आपने उस कार्रवाई करने के बजाय वो जो इंटेलिजेंस कमिश्नर थी उसको परेशान करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार अब कह रही है कि साहब वो जो है इसलिए किया गया क्योंकि नियमों को ताक पे रखकर और रश्मि शुक्ला ने कुछ चीजें इकट्ठी की थी। अब तो यह भी हो रहा है कि सारी सरकार तीनों दलों की मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बाकायदा वो एक मीटिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये रश्मि शुक्ला जो कमिश्नर इंटेलिजेंस थी इसने नेताओं की फोन टैपिंग क्यों कराई। वो ये भूल गए कि जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा बताया था कि किस तरह से सीओआई से उसकी परमिशन ली गई थी। सीओआई ने बाकायदा उसकी परमिशन ली थी और परमिशन लेने के बाद वो फोन टेप किए थे। तो सीओआई के खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात करते हैं महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए मंत्री, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपने कार्रवाई करनी थी उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार करके ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा कमा रहे थे। महाराष्ट्र सरकार इस समय और कुछ नहीं सोच रही, केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए तिगड़मबाजी भिड़ा रही है। पुलिस पर आरोप कभी वो लगाती है, कभी वो कहती है सचिन वाजे बहुत बढ़िया है, अब सचिन वाजे सिद्ध हो रहे हैं कि वो तो आतंकवादी के समान है। कभी वो कहते हैं पुलिस कमिश्नर परमवीर बहुत बढ़िया है, उनको डीजी होमगार्ड पोस्ट पर ट्रांसफर करती है। आज शिवसेना के नेता संजय राउत ये बोल रहे हैं कि साहब वो तो बीजेपी का आदमी है, वो तो बीजेपी के नेताओं से दिल्ली मिलके आया है, वो क्या हो रहा है हम उसका खुलासा करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये जो बौखलाहट है, इस सबको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी जी जो राज्यपाल हैं उनसे मिले हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी से, और इस मामले में उन्होंने कहा है कि आप ऐसे मामले की रिपोर्ट मांगिए। ऐसे में जब पूरा एक जो गुंडा तत्व है उसका काम पुलिस कर रही है, पुलिस उगाही का काम कर रही है, और पुलिस की अभी तक की जांच में जो चीजें खुल करके आई हैं और जो सीओआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे यह लग रहा है कि यह सरकार भी पुलिस के साथ मिलकर के गुंडागर्दी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है।
यहां तक कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं, जिस तरह से आतंकवादी विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पुलिस इस्तेमाल कर रही है। और ये जो सरकार है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अगर कोई पुलिसकर्मी बदमाशी कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, उगाही कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के, ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इस समय महाराष्ट्र में, वो सबके सब वकील बन के खड़े हो जाते हैं। अभी आप एक हफ्ते पहले के अगर उद्धव ठाकरे के और संजय राउत के बयान देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो सचिन वाजे के वकील बन के बात कर रहे थे। मतलब सचिन वाजे अपनी बात का खुद उत्तर देगा, लेकिन वो एनआईए की गिरफ्त में है, एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन ये पुलिस के ही प्रवक्ता बन करके संजय राउत बार बार सचिन वाजे को क्लीन चिट दे रहे थे। लेकिन आज वो क्या कहेंगे? आज वो बोलने लायक नहीं है, बोल नहीं सकते कि जो आतंकी घटना में सिद्ध होता जा रहा है, जिसको कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कोर्ट एनआईए की जांच करा रही है, एक निर्दोष व्यापारी की हत्या कर दी गई, मनसुख हिरेन की, उस हत्या में पुलिसकर्मी का हाथ हो रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी सचिन वाजे के वकील बनकर के शिवसेना के सारे लोग खड़े थे, कांग्रेसी लोग उसके पक्ष में बयान दे रहे थे, एनसीपी के शरद पवार भी कह रहे थे क्या जरूरत है, ये सब ठीक ठाक तो है, हमारी पुलिस सक्षम है। और देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा ये आरोप लगाया है, और जो सच भी दिखाई दे रहा है कि शरद पवार, जिनको भीषम पितामह की उपाधि दी जा रही है, हालांकि वो इस योग्य हैं नहीं, माफ करना मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस समय जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ, उस समय जब ट्रेनों में ब्लास्ट हुए, जब 26/11 हुआ और कितने सारे ब्लास्ट हुए, उस समय मामलों में 26/11 के मामले में यह देखा गया था कि किस तरह के उनके बयान आए थे। तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन आज उनको आप कह रहे हैं कि वो सीनियर लीडर हैं, सम्मान करते हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये क्या कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी पार्टी के जो नेता हैं, गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख का बचाव करते हैं। और देवेंद्र फडणवीस इसी बात को कह रहे हैं कि फडणवीस कह रहे हैं कि साहब आप जो है ये बचाव कर रहे हो गृह मंत्री का, अच्छा होता कि आप पहले इसकी डिटेल में जाते कि जो जानकारी अनिल देशमुख ने उन्हें मुहैया कराई है वो सच भी है कि नहीं। और इसलिए बड़ा अपमान हुआ है एक ऐसे सीनियर लीडर का, और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उनका खुलासा हो गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ शरद पवार क्यों बोले समझ में आता है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सरकार चलती रहे, क्योंकि जो उगाही तंत्र है वो करोड़ों रुपए में है और करोड़ों रुपए हर महीने आ रहे हैं, तो ऐसी सरकार को कौन गिराएगा? कोई नहीं चाहेगा। तीनों दल मिलकर के जो ये महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, इनके तीनों के कोई विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन ये फिर भी सरकार चला रहे हैं। इसके पीछे अब खुल के आया है कि असली मकसद क्या था। असली मकसद था पैसा कमाना, 2 नंबर के धंधों से पैसा कमाना, और 2 नंबर के धंधे जो लोग कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी देना, अपराधियों को खुली छुट्टी देना। और इसीलिए अब आपको बताऊं कि यह समझ में आ रहा है कि जब एनसीबी लगातार एक खुलासे कर रही थी, मुंबई के अंदर कार्रवाई कर रही थी, समीर वानखेड़े आए दिन रोज खुलासे कर रहे थे कि किस तरह से नशे का कारोबार मुंबई में चल रहा है और किस तरह से बड़ा नेक्सस एक विदेशों से ये माफिया जुड़ा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। आश्चर्यजनक तरीके से एनसीबी की टीम जांच कर रही थी और खुलासे कर रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस का एक भी खुलासा इस नार्कोटिक्स वाले मामले में खुलासा नहीं हुआ। नशे के कारोबारियों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पता लग रहा है कि मुंबई पुलिस क्यों मौन थी, क्यों उनको सब अच्छा दिख रहा था, क्यों संजय राउत कह रहे थे कि मुंबई तो बहुत बढ़िया है, बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है। वो पवित्र तो रहेगी, जब रिपोर्ट सारी ओके आएगी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर तो यही आएगा आपके सामने तो भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब लग रहा है कि कोई भी कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जो बॉलीवुड है उसके अंदर भी शोषण चल रहा था, उसके अंदर मी टू चल रहा था, उसके अंदर लड़कियों का शोषण होता है, वहां इस तरह से नशे का कारोबार, नशे की पार्टियां चलती हैं और किस तरह से वहां गलत धंधे चल रहे हैं। लेकिन पुलिस को पैसा पहुंच जाए तो पुलिस क्लीन चिट दे देती है, मौन हो जाती है। ये अब खुलासा हुआ है, तो इससे लग रहा है कि बॉलीवुड के लोगों ने भी भारी मोटा पैसा ये पुलिस को दिया होगा इसी एवज में कि उनकी कोई जांच ना हो, और इसलिए आज तक कोई जांच हुई नहीं है।
बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मछलियां आनंद से हैं। जिन खान का खुलासा, जिन जो है किंग खान का खुलासा रिपब्लिक चैनल कर रहा था और आखिर रिपब्लिक चैनल को ही झूठा बता दिया गया। आज वो बड़ी शान से कहते हैं शिवसेना के नेता, बोला सीबीआई जांच हुई थी, क्या हुआ सुशांत में? अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत में तो होता जब आपकी पुलिस ठीक से काम करती। पुलिस ने काम ठीक क्यों नहीं किया, ये अब पता लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जो लोग थे, जो लोग होंगे, उनका भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इस सरकार में या तो पुलिस में या तो पैसे के जरिए रहा होगा। और इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि सारे सबूत मिटा दिए गए। सबूत मिटाने की एवज में ये जो सचिन वाजे है, ये तो पैसे लेता ही था, अब ये खुल चुका है, तो सचिन वाजे ने सारे सबूत मिटाए, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल पाया, वरना अभी तक उसके हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे होते। तो अब ये सारा मैटर जब खुला है, ऐसे मैटर में ऐसी सरकार का बने रहना, ऐसी सरकार का चलते रहना और उसको खुली छुट्टी देना, वहां की जो पुलिस है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, ये अगर चलेगा तब फिर कानून पर कौन भरोसा करेगा, सरकार पर कौन भरोसा करेगा। और इसीलिए बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस के तत्वाधान में कोश्यारी जी से मिले और उनसे कहा कि इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगो मुख्यमंत्री से, और जरूरत हो तो यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जनता कर रही है। अभी बीजेपी के नेताओं ने यह शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला है, लेकिन अभी शिवसेना वालों को पहले ही एडवांस में खतरा लग रहा है कि शायद उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जनता जितनी थू थू कर रही है, उस थू थू में आज नहीं तो कल जब भी चुनाव होंगे, अब तीनों दलों को कोई वोट देने वाला नहीं है, जबकि यह खुलासा हो चुका है कि यह केवल वसूली सरकार इस समय चल रही है, जो आम जनता को पकड़कर उनको जेल में ठूस देती है, पैसे दे दो तो छोड़ देती है, पैसा नहीं देता तो उसके खिलाफ फर्जी केस बना देती है, या फिर उसका मर्डर करके समुद्र में फेंक देती है। इस तरह के खुलासे के बाद भी अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि महाराष्ट्र में भविष्य में कोई उनको वोट देगा, तो वो निरी मूर्खता या मुंगेरी लाल के सपने होंगे। वंदे मातरम।